तो हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा कॉन्सेप्ट सी आई फॉर टू साइकिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे अपना सक्सेसिव मेथड। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट सी आई फॉर टू साइकिल्स। सक्सेसिव मेथड हमने पीछे रेशियो मेथड सीख रखा है, आज हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। और जैसा कि हमने पहले भी परसेंटेज में डिस्काउंट में सब में पढ़ा था, सक्सेसिव का फार्मूला एक होता है ए प्लस बी, वहाँ माइनस ए बी था, यहाँ प्लस ए बी अपॉन 100। ये याद रखेंगे आप, ए प्लस ए बी अपॉन 100। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, अच्छे खासे सवालात बनते हैं इससे। इसमें होता ये है कि 2 सालों के लिए, चूँकि ये 2 साइकिल्स है, 2 सालों के लिए या हाफ ईयरली 1 सालों के लिए एक प्रिंसिपल होता है, ये दिया होता है, और टाइम पीरियड 2 साल होता है या फिर हाफ ईयरली 2 टाइम्स होता है। और हमसे पूछता है कि रेट परसेंटेज इसका वाई दिया होता है, पूछता है हमसे कि सी आई क्या होगा 2 सालों के बाद इसका, इतने प्रिंसिपल का इतने रेट परसेंटेज पे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो अगर हमसे पूछता है कि प्रिंसिपल 100 है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और रेट परसेंटेज 10% पर एनम है, और टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, तो 2 सालों के बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये निकालिए। तो हम इसमें करते क्या है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हमेशा अपने आप में 100 की वैल्यू होती है, ये हम हमेशा से जानते आए हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें सी आई निकालना होता है। तो इस सी आई से हमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी। इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये फार्मूला निकालेगा। रेट परसेंट 10% है ए की वैल्यू पहले साल, और दूसरे साल भी 10% ही है, तो ये ए प्लस ए बी 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये होगा 10 प्लस 10 20, प्लस में 10 इंटू 10 100, 100 से 100 कट गया एक बार में 1, इज इक्वल टू 21%। तो इस 21% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी आई आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको अगला स्लाइड दिखाऊं, तो यहाँ मैंने ये टेबल बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। बेसिकली जो परसेंटेज के सीक्वेंस पूछते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, उनको मैंने यहाँ लिख रखा है। ये आप डायरेक्ट याद करेंगे, जी हाँ, ये आप डायरेक्ट याद करेंगे, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन में टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट 5% दिया है, आप जान जाए कि ये 2 सालों में 10.25% बनेगा। 10% दिया है, ये 2 सालों में 21% बनेगा। 15% दिया है, ये 2 सालों में 32.25% बनेगा। और 20% दिया है, ये 2 सालों में 44% बनेगा। ये बना कैसे है, वही फार्मूला लगा के ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये तो ठीक है, बढ़िया है, ये आप याद कर लेंगे। फिर अगर सर दोनों परसेंटेज, ये 5 और 5 है, 10 और 10 है, दोनों अगर अलग अलग दे दिया हो, 5% पहले साल और 10% दोनों दूसरे साल, ऐसे सवाल आते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे ए और इसे हम मानेंगे बी, और फार्मूला लगाएंगे ए प्लस ए बी अपॉन 100। ए है हमारा 5, बी है हमारा 10, प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 100। 5 प्लस 10 15, प्लस 10 5 ज़ा 50 अपॉन 100 मीन्स 0.5 इज इक्वल टू 15.5%। ये हो जाएगा हमारा 2 सालों में। ये जो है सेम डिजिट वाले, इसे तो हम याद करेंगे, और अगर अलग अलग आता है इसमें हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत शॉर्ट होते हैं, 3 से 4 स्टेप में सवाल बन जाते हैं इसके विदिन 1 मिनट, 30 से 40 सेकेंड में। आइए हम सवाल बनाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमारे सी आई फॉर टू साइकिल्स का, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल दे रखा है 62,500, टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर्स, जैसा मैंने आपसे बताया था 2 साइकिल है तो 2 ईयर्स ही देगा, और रेट परसेंटेज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है। तो पूछ रहा है 2 सालों के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए, और यहाँ पे 8% पर एनम दिखा है, चूँकि प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा अपने आप में 100 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे
इस 62,500 जो है ये 100 की वैल्यू है, और जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल हमें, जैसे हम हमेशा से देखते आए हैं कि हमें क्या दिया है वो यहाँ लिखेंगे और क्या पूछा है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 8% पर एनम है, तो 2 सालों के लिए क्या होगा, 8%, ये दोनों ए और बी की वैल्यू होगी। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 16 ए प्लस बी प्लस 8 8 ज़ा 64 अपॉन 100, 64, और नीचे में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। मतलब ये होगा हमारा 16.64% 2 सालों के बाद। तो यही हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16.64। नथिंग एल्स, दैट्स ऑल। ये हमारा सवाल बन गया, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ये प्रिंसिपल थी अपने आप में 100 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू पूछा है जो हमने यहाँ से निकाला। यहाँ 2 0 से 2 0 गया, ये डेसिमल हम हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगा। क्लियर? यहाँ देखेंगे ये है 625 इंटू में 1664 अपॉन 100। ये 25 से 4 बारी में, और ये 25 से 25 बारी में, ये 4 से 416 बारी में मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 416, 25 6 ज़ा 150, 25 1 ज़ा 25 प्लस 15 4, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 104, 10,400 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये था हमारा सवाल CI for 2 साइकिल्स का पहला सवाल। अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट है, SSC CHSL 2023 में पूछा जा चुका है। मैं सारे PYQs लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रवि इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यहाँ देखिए रेट परसेंट दोनों साल का अलग अलग दे दिया, बना लेंगे। चलिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 2 years। ए हमारा दे रखा है रेट परसेंट 5%, और बी दे रखा है 10%। ये हम पहले निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी 15 प्लस ए बी 5 10 50, 2 0 नीचे है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मीन्स ये हमारा होगा इंटरेस्ट 2 साल के बाद 15.5%। ये 2 सालों के बाद की वैल्यू। आगे हम आते हैं, हमें जो प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, ये अपने आप में 100 की वैल्यू होगी। रवि इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,000 फॉर 2 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 2 सालों के बाद? पहले साल 8% है, दूसरे साल भी 8% है, सॉरी पहले साल 5% है और दूसरे साल 10% है। दोनों मिल करके कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये 15.5% हो रहा है 2 सालों में। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। दैट्स ऑल। ये डेसिमल हटाया एक डिजिट के लिए तो नीचे 1 0 आया, 1 0 2 0 3 0, ऊपर से 3 0, बचा क्या 12 इंटू 155। मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 एंड 66, 12 1 ज़ा 12 एंड 18, 1860 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आइए, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, SSC CHSL 3 अगस्त 2023 का। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 years इज 981। ये अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे क्या दिया है और क्या पूछा है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। रेट परसेंट दे रखा है 18%, पर एनम फॉर 2 years इज 981। ये जो है CI 2 सालों के लिए दे दिया है 981, 2 सालों के लिए, 2 सालों में ये आया है। तो ये कितने की वैल्यू हुई ये हमें निकालना है पहले, देन हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। रेट परसेंट 18% है, तो 18% एंड 18% दोनों साल है। ये ए होगा हमारा, ये बी होगा। तो क्या होगा, ए प्लस बी मतलब 36 प्लस ए बी मतलब दोनों का इसका स्क्वायर, मैं थोड़े शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, अपॉन 100। जब सेम वैल्यू दी होती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी 2a प्लस में ए स्क्वायर, इसी का स्क्वायर अपॉन 100, ये करते हैं हम। हाँ, चलिए, तो मैं इसको रेज करूँ
हाँ, तो यहाँ है 36 प्लस 324/100 मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट 3.24, ये आएगा 39.24% 2 सालों के लिए। अब हमारा सवाल बन जाएगा, प्रिंसिपल 100 की वैल्यू पूछी है, हमें दिया है 981, क्या दिया है ये लिखना है हमेशा की तरह, और ये कितनी की वैल्यू दी हुई है 39.24% की। क्या पूछा है हमसे 100% की वैल्यू पूछा है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 0 ऊपर लगा दिए। इससे कट करेंगे हम 9 4 ज़ा 36 एंड 81 4 ज़ा 324, ये 4 बड़ी में कटेगा। इससे कट करेंगे इसे 25 बड़ी में कटेगा, तो ये आएगा हमारा 25 एंड 100, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। मज़ा आया? 3 स्टेप में सवाल बनने वाला है ये, 2 से 3 स्टेप में। ये चीज़ जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है ये आप डायरेक्ट निकालेंगे, 18 + 18 36, 18 8 ज़ा 324, 3.24 मतलब 36 + 3.24 39.24, डायरेक्ट निकलता है ये चीज़ें तो आपके समझाने के लिए मैंने बताई थी, ये इतनी सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? ये है हमारा चौथा सवाल, और 5वां आपके लिए होमवर्क होगा। चौथा सवाल बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 13,240 ड्यू 2 years hence when the interest is compounded at the rate of 5% per annum। अच्छा सवाल है और समझेंगे क्या पूछा है और क्या दिया है। बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 13,230 ड्यू 2 years hence। ये जो 13,230 है, ये अमाउंट दिया है 2 सालों बाद का, 2 साल बाद का। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल क्या होगी इसकी, अभी की वैल्यू क्या होगी। रेट परसेंट जो है 5% पर एनम है, 5% पर एनम है। ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी। 5 + 5 a + b 10 + ab 25/100, 10 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा 25%, ये 0 नहीं होगा, 10.25% 2 सालों के बाद। क्लियर? तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो 13,230 दे रखा है, 13,230 ये 2 सालों की बाद की वैल्यू है, मतलब 100 प्रिंसिपल प्लस ये 10.25, ये भी इसी में है ना। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल क्या होगी, ये अपने आप में 100 की वैल्यू होती है प्रिंसिपल। दैट्स ऑल, हम इसे सॉल्व करेंगे। 13,230 पॉन, इसे जब ऐड करेंगे हम 110.25 और यहाँ प्रिंसिपल के लिए 100। चलिए ठीक है, यहाँ 2 डिजिट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऊपर 2 0 आएगा। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ कट्टम कुटाई करेंगे। 25 4 ज़ा और 25 से ये कटेगा 4 बारी में, 102 4 बारी में एंड 1 बार में। ये है 21 का स्क्वायर, 21 से 21 बार में, और इसको 21 से कट करेंगे तो 21 5 ज़ा 21, 6 ज़ा 126, 6 0 21, 3 ज़ा 630, इससे ये कटेगा 30 बार में। ओवरऑल हमारा आएगा 30 × 100 × 4। ओके, चलिए ये होगा 3 चौका 12 और 3 0, 12,000 हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अच्छा सवाल था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, बढ़िया सवाल था, मज़ा आया। जब आप इसे बनाने जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट आना है। यहाँ पे ये 110.25 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अच्छा सवाल था और ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है CI for 2 साइकिल्स एंड 3 साइकिल्स, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इनसे सवालात बनते हैं, अच्छे खासे सवालात बनते हैं हमारे SSC के एग्ज़ाम्स में। तो आप इसे फिर से रिवाइज़ करेंगे और इन क्वेश्चंस को फिर से बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम फॉर 2 years इज़ 4,180। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 20% पर एनम, फाइंड दी सम। फाइंड दी सम मतलब 100% की वैल्यू आपने निकालना है, और क्या दिया है वो आप देखेंगे, बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट CI for 3 साइकिल्स के साथ। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू ऑल।